हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुमंत इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो रहेगी। इस वीडियो में 12th क्लास का जो पहला चैप्टर था उसके में आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। मैंने बेसिक से कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल शून्य से। और आपके सारे न्यूमेरिकल्स पहले मैं कुछ बेसिक सवाल समझाऊंगा, फॉर्मूलाज बताऊंगा, उसके बाद में फिर आपका एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है वो कराया जाएगा। और साथ में जो पॉलिटेक्निक की या जो आपका बीएचयू इंट्रेंस एग्जाम की या बीएससी इंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आपको देखिएगा कुछ फॉर्मूले बताता हूँ, बेसिक फॉर्मूला पहले चैप्टर के जितने भी लगेंगे। तो पहला है, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है, क्या है, आवेश। जो आवेश निकालना पड़ेगा तो Q बराबर एन ही लगाना है। दूसरा आपको वैद्युत बल और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E बराबर F/Q और F बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। वैद्युत विद्रोह का आघूर्ण पूछ ले तो P बराबर Q × 2L लगाना है। फिर उसके बाद में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ ले तो E बराबर 1/4πε0 2P/r³ लगाना है। निरक्षीय स्थिति में पूछ ले तो आपको E बराबर 1/4πε0 P/r³ लगाना है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/r² लगाना है। वॉल्यूम का आघूर्ण, इस तरीके से ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक सवाल से। जो पहला जो सवाल है उसको देखते हैं हम। देखिएगा, जो पहला जो सवाल है किस तरीके से, तो दो तरीके से आ सकता है, तीन तरीके से आ सकता है। पहला, आपको एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा कितने इलेक्ट्रॉन पर अधिकता इसकी। ठीक है, तो देखिएगा, आपसे कहा है उसने कि कूलम, यानी कि आप कभी भी ध्यान रख लेना, जब भी कभी भी आप फिजिक्स का या केमिस्ट्री का या कोई भी और सवाल निकाल रहे हो तो उसमें सबसे पहले आप देखिएगा क्या दिया है। सबसे पहले ये फाइंड कर लो क्या दिया है। इसमें एक आवेश दे रखा है, यानी Q बराबर दे रखा है आपको 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम, और वो भी कैसा दे रखा है, ऋण आवेश दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, दूसरी चीज आपसे ये देखिएगा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n बराबर पूछा है। ठीक है, आपका एक फॉर्मूला होता है, अभी हमने बताया था, Q बराबर NE, जहां पर E इसका मान तुम्हें पता ही है, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। E का मान पता होता है आपको, कितना होता है E का मान, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और Q का मान आपका 1 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिएगा, तो N बराबर आपका निकल जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे, मैं 0 बढ़ा दूंगा तो 10 गुणा, अरे ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कितना, 19 हो जाएगा, नीचे आपका 16 है। अब इसको काट दीजिएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 8 का इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.8648 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, या आपका n बराबर एक अंक आगे ले जाऊंगा तो 6.25 गुणा 10 की पावर, देखिए अब कितना, पॉइंट इधर जाता है तो माइनस की घातें बढ़ती हैं, पॉइंट इधर आता है तो प्लस की घात, इधर जाएगा प्लस की और इधर जाएगा पॉइंट तो माइनस की। एक अंक इधर जाएगा तो एक माइनस की घात आएगी, तो मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर 18 बचेंगे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने, ये याद कर लीजिए। ठीक है, दूसरी बात, आपसे ये क्वेश्चन इस तरीके से और तरीके से पूछा कि एक चालक पर इतने कूलम ऋण आवेश है, तो बताओ कि इसमें सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता। तो आपसे ध्यान रख लेना, ऋण आवेश क्या बताता है और धनावेश क्या बताता है। यदि कोई संख्या है और उस पर जितना एक पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, यदि इस पर एक नेगेटिव आ रहा है तो मतलब क्या है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई है। तो मतलब क्या है कि ये आपका इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या दिखाता है, अधिकता दिखाता है। तो आपको ये तो प्रकृति तो आपको यहीं से पता चल रही, क्योंकि ये ऋण आवेश दे रखा है। तो ऋण आवेश का मतलब क्या है कि इस जो चालक है, जो भी चालक है, तो उस पर इतने इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, ऋण आवेश है, इतने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। ये क्या होगी, अधिकता। समझ में आ गई बात, अधिकता क्यों हो रही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन, इसको मैं आपको रफ कर दे रहा हूं, फिर दूसरे क्वेश्चन को आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलम धन आवेश है।
ठीक है, तो कितने आवेश है, यानी आवेश Q बराबर कितना दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18। ये कितना, इतने कूलम और कैसा है आपका धन आवेश है, ठीक है, धन है। और इस पे क्या पूछा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी कि वही n पूछा है। तो n बराबर अभी आपने फॉर्मूला क्या लगाया था, n बराबर था Q/E। तो Q का मान कितना है 2.4 गुणा 10 की पावर माइनस 18। E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 होता है, ठीक है। तो आपको देखिएगा, आप इसको काटोगे तो कैसे, देखो पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा और देखिएगा ये आपका 24 हो गया, यानी ऊपर 24 बचा, 10 की पावर ये माइनस 18 है, और ये भी ऊपर जाएगा तो 10 की पावर ये 19 हो जाएगा, नीचे आपका 16। अब ये काट दीजिए, 8 या 24, 8 दूनी 16, और इसको काटोगे तो कितना 1.5 गुणा 10 की पावर 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि 18 है माइनस का और ये आपका 19 है, तो 19 में से 18 जाएंगे तो 10 की पावर 1 बचेगा। 1 को लिखो या मत लिखो, और ये ऊपर 8 का भाग करेंगे, 8 या 24, 8 गुनी 16, फिर 2 से 3 को काटोगे तो 1.5, मतलब क्या आ जाएगा आपका 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 15 इलेक्ट्रॉन आगे n बराबर, लेकिन आपसे पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अथवा अधिकता। तो ये धनावेश है, और धनावेश क्या बताता है, जब किसी में धनावेश आ जाता है तो मतलब क्या है कमी। धनावेश का मतलब क्या है कमी। किसी पर चालक पर धनावेश कब आता है, जब मैं कह रहा हूं कि ये आपका Na16 है और Na पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी आपकी 10 बचेगी। जब इसमें 11 है तब इस पे 10 बचेगी, ठीक है। मतलब जितना पॉजिटिव आता है उतने इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाते हैं। तो इसमें से 15 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तभी तो इसमें वो है कमी है, यानी धनावेश है तो तब मतलब कमी, ठीक है। और यदि कमी कहे तो मतलब धनावेश, और अधिकता कहे तो ऋणावेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश तथा आवेश की प्रकृति बताओ। यानी कि क्या दिया है, अब क्या दिया है आपको कि n बराबर कितने हैं 1500 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और वो भी कितने अधिक दे रखे हैं, ठीक है, अधिक दे रखे हैं। और आपसे पूछा आवेश पूछा है, देखिएगा एक, यदि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आवेश निकालोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और इसकी प्रकृति बताओगे तो 1 नंबर मिलेगा। प्रकृति का मतलब जो अधिकता है तो ये कैसा होगा, अधिक जब होता है तो ऋणावेश आता है, और यदि कमी होती है तो धनावेश आता है। मतलब धनावेश पॉजिटिव क्या बताता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और नेगेटिव क्या बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं अधिकता। तो ये अधिकता कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है सामान्य अवस्था से, तो मतलब क्या है कि इस पर ऋणावेश होगा। तो प्रकृति तो आपको ऋणावेश पता चल गई है, ठीक है। चलो अब Q निकालते हैं। Q बराबर क्या होता है Ne होता है। n का मान कितना दे रखा है 1500 दे रखा है, और E का मान कितना है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 इतना होता है। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे, देखिएगा आप 15 की मल्टीप्लाई 1.6 में करिएगा तो देखो करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये जो 2 जीरो हैं, ये 2 जीरो 2 हाथ कम कर दिए तो इसको 15 गुणा इसको 1.6 कह दीजिए, 10 की पावर माइनस 17 बचे। जो प्लस की 2 हाथ का मतलब क्या है, ये 1500 का मतलब होता है 15 गुणा 10 की पावर 2, ठीक है। 2 जीरो का मतलब 100, मतलब ये हो गया 2 प्लस की घात कम हो जाएगी, कभी भी 2 जीरो प्लस पीछे आ रही है तो उससे 2 घातें कम हो जाएंगी, तो मतलब क्या माइनस 17 बचे। इसकी मल्टीप्लाई करें 15 छिक्के 90 की 0 हासिल 9, और 15 कम 15 15 9 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे आपका, और एक अंक बाद पॉइंट लगेगा कितना आ जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा माइनस 17। लेकिन फिजिक्स ये कहती है कि पॉइंट से पहले एक अंक रहना चाहिए, वो भी अशून्य अंक, यानी कि 1 2 3 9 तक का कोई भी एक अंक होता है। यहाँ से तो पॉइंट से पहले 2 अंक आ रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को आगे ले जाऊंगा, तो यहाँ पे 2.4 गुणा 10 की पावर एक अंक इधर आता है, पॉइंट तो प्लस की घात बढ़ती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर माइनस की एक घात प्लस की और आएगी तो इसको कितना हो जाएगी माइनस के 16 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक प्लस की घात आएगी। तो ये कितने कूलम आ गया, इतने कूलम आवेश आ जाएगा। और ये इसकी प्रकृति क्या बनेगी, आप प्रकृति बताओगे इसकी तो लिख देना प्रकृति बराबर कैसा है धना अधिकतम है तो कैसा आएगा ऋणावेश, ठीक है। क्लियर हो गया बात। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताओ। तो देखिएगा इस पर Q बराबर कितना दे रखा है, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, n बराबर कितना 500 इलेक्ट्रॉन की, और ये क्या दे रखी है कमी दे रखी है।
और आपसे Q पूछा है, तो Q बराबर क्या है, NE होता है। इसको आप कमेंट करके बताओगे। और प्रकृति क्या होगी जब ये कमी है, चलो मैं इसको भी कर ही दे रहा हूँ, ठीक है। N बराबर कितना 500, E का मान कितना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। दो जीरो से पहले दो घात कम कर दीजिए, तो इसका 10 की घात 17 बचेंगे, 16 पंजे 80 हो जाएगा। एक अंक बाद पॉइंट इतना गुना 10 की पावर माइनस 17, इतने कूलम आ जाएगा। और प्रकृति इसकी जब कमी है तो इसका मतलब क्या है, जब कमी होती है तो मतलब कैसा आता है, धन आवेश आता है। तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश। ठीक है, क्लियर होगी ना बात। अब तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका एक नाविक पर इतना है कि इस पर देखिएगा, एक नाविक दे रखा 7n14, तो इस पर आवेश की मात्रा बतानी है। तो मतलब क्या है, देखो आवेश बराबर क्या होता है, Q बराबर NE होता है। n का मतलब क्या है, इसका इतना क्रमांक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इतनी, यानी 7 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो 7 मल्टीप्लाई E का मान कितना 10 की पावर माइनस 19, तो कितना हो जाएगा, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, 10 की पावर माइनस 19, एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो मतलब 1.12 गुना 10 की पावर कितना माइनस 18, इतने कूलम। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक अंक और आगे पॉइंट आएगा तो एक घात कम हो जाएगी, यानी ये प्लस का बढ़ती है, क्योंकि ये माइनस की है, माइनस का 19 और एक और प्लस का आएगा तो माइनस का 18 बचेंगे। अब ये Q बराबर N बराबर 7 क्यों लिया, क्योंकि इसमें आवेश की मात्रा बतानी है, तो क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का मान, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसका आवेश कितना बैठेगा, इतना बैठेगा, यानी कि उसकी क्रमांक में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। राइट, देखिएगा आगे सवाल क्या रहा है, एक यूरेनियम यानी कि 92 U238, इसमें से एक अल्फा कण उत्सर्जित हो जाता है, तो आवेश की मात्रा निकालो। यानी जब इसमें से अल्फा कण जो निकलता है, अल्फा कण का मतलब है कि आपको हीलियम परमाणु को हम अल्फा कण बोलते हैं, यानी कि हीलियम परमाणु, हीलियम का 2He4 होता है, तो यानी कि इसमें से एक अल्फा कण निकल जाएगा, तो इसमें से नाभिक में कितने की कमी आएगी, यानी कि 90 बचेगा, जब ऊपर 234 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर से 4 की कमी हो जाएगी, एक अल्फा कण निकल गया। तो अब इसमें आवेश की मात्रा Q बराबर NE, तो n की जगह पर 90, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, ये इसका हो गया, क्योंकि इसमें से एक अल्फा कण निकल गया है। और एक अल्फा कण निकलने का मतलब है कि इसमें नीचे यानी क्रमांक में 2 की कमी आ जाएगी और ऊपर 4 की कमी आ जाएगी, क्योंकि एक अल्फा कण निकल गया। अल्फा कण का क्रमांक 2 होता है और परमाणु बाहर इससे कितना 4 होता है, तो ये इसमें से निकल जाएगा, तो इतने की कमी, इस ऊपर इतने की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ये अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 16 नंबर 144 होते हैं, तो 144.0 गुणा 10 की पावर माइनस 19, एक अंक 2 अंक आगे लेके जाऊंगा मैं, तो 1.44 गुणा 10 की पावर 2, इसमें से कम कर दो तो माइनस आपका 17 बच जाएगा। ठीक है, समझ में आगे बात नहीं आ रही, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन। इस वीडियो का अंतिम सवाल है, 1600 कूलम धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आपको क्या है कि आपको 1600 कूलम आवेश दे रखा है, कितना है 1600 कूलम, तो इसमें क्या है, आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो n बराबर क्या होता है, Q/E होता है, तो Q का मान कितना 1600 दे रखा है, और 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19, ये हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हम इसका एक पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो बढ़ाऊंगा और 16 से कट जाएगा एक बार, यानी कि 1000 हो जाएगा ऊपर, और गुणा ये ऊपर जाएगा, तो ये भी आपका ऊपर प्लस का हो जाएगा। 3 घात और जुड़ जाएंगे, तो मतलब क्या है 1 गुणा 10 की पावर 19 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19, 20 और ये 22 हो जाएगा, 19 और 3 22, तो 1 गुणा 10 की पावर इतने कूलम आवेश आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अगला क्वेश्चन, ये आपको कमेंट करके बताना है कि 9600 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरीके से जो भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो यूपीटीयू का हो, चाहे पॉलिटेक्निक का हो, चाहे आपका कोई भी बीएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें एक आपका Q बराबर NE फॉर्मूला पे एक सवाल 100% डेफिनेटली आएगा। आई होप कि आपको ये सवाल, ये जो इसका जो फॉर्मूला था Q बराबर NE, अच्छी तरह से आपको लगाना आ गया होगा। अब बात करेंगे एक एक करके सारे फॉर्मूले किस तरीके से सवाल आते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, सारे क्लियर कर दूंगा, आपको टेंशन ना लो, बिल्कुल फिजिक्स का मास्टर बना दूंगा। ठीक है, तो आपको ये सवाल कर लेने हैं।